ग्राम में चेयर लिफ्ट से टूटने पर 12 घंटों से 2000 मीटर बुलंदी पर हवा में मुअल्लक 7 तलबा और एक टीचर समेत 8 अफराद जिंदगी और मौत की कशमकश में डोली तवाजुन बरकरार न रख सकी। बैरिंग टूटने का खदशा। फंसे अफराद में स्कूल के बच्चे और उस्ताद शामिल। हेलीकॉप्टर के नजदीक जाने पर हवा के दबाव के बायस डोली डोलने लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसएसजी कमांडोज ने 1 बाय 1 अफराद को लिफ्ट से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का फैसला किया। पाक फौज का जवान डोली में दाखिल। लिफ्ट में फंसे अफराद को खुराक और दवाई पहुंचा दी गई। लिफ्ट में मौजूद बच्चों में से एक दिल का मरीज जो कई घंटों से बेहोश पड़ा है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग एसएसजी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए रवाना। पाक फौज का अंधेरे में भी ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। गहरी खाई पार करने वाली चेयर लिफ्ट रस्सी टूटने से सुबह 7 बजे से फंसी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम का इलाका जो इस्लामाबाद से 280 किलोमीटर दूर वाक़े है। डोली में फंसे बच्चे और टीचर्स गवर्नमेंट हाई स्कूल बतंगी पाश्तो जा रहे थे। स्कूल तहसील के सदर मकाम अलाई से 26 किलोमीटर दूर है। डोली 2000 मीटर की बुलंदी पर फिजा में मुअल्लक है। नीचे नदी बह रही है। दूर दराज इलाका है जहाँ न सड़कें हैं न ही स्कूल और दीगर इलाकों को जाने के जराए मौजूद हैं। इस इलाके में रोजाना तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चे डोली के जरिए ही तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। दीगर इलाकों को जाने के लिए बच्चे, बड़े और बुजुर्ग इसी डोली का इस्तेमाल करते हैं। डोली के नीचे गहरी खाइयां हैं। मकामी आबादी के लोग गहरी खाइयों को पार करने के लिए इस तरह की चेयर लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दुआ गो। ट्वीट में कहा, खानदानों पर क्या गुजर रही होगी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे दिल मुतासरीन की बाहिफाजत वापसी की उम्मीद में लटके हुए हैं। बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और दीगर सियासी और समाजी रहनुमा भी बच्चों समेत तमाम अफराद की सलामती के लिए दुआ को। बटग्राम चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद की शनाख्त सामने आ गई। लिफ्ट में 7 बच्चों समेत 8 अफराद मौजूद। फंसने वालों में अबरार, अब्दुल गनी, इरफान, उमर अजीज, गुलफराज, हाकिमदाद, उसामा शरीफ शामिल हैं। रिजवान, अब्दुल कयूम, अताउल्ला, नियाज मोहम्मद, शेर नवाज भी लिफ्ट में फंसे हुए हैं। नई हल्काबंदियां करवाना आईनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन को कैसे रोका जा सकता है? इंतखाबात की तारीख तो सदर ने देना है। लाहौर हाई कोर्ट के 90 रोज में इलेक्शन न कराने के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असेंबली तोड़ी। मरदमशुमारी शाये होने के बाद उसी की बुनियाद पर इंतखाबात करवाना आईनी तकाजा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बादियो नजर में नई हल्काबंदियों से पहले सदर को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। अदालत ने दरखास्त गुजार को पिटीशन में तरमीम करने की इजाजत देते हुए दरखास्त वापस कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत केस का आत्मी फैसला करने से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस वहीद खान ने समाअत की। तौहीन अदालत की कार्रवाई के अख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार से बाहर है। चेयरमैन पीटीआई का दरखास्त में मौक़िफ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला न करे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। मुलाकात होगी तो बता सकूंगा। जवाब जमा करवाना या कुछ और? वकील का मौक़िफ। डीजी ला ने कहा कि फर्द जुर्म लगानी है तो रोपकार के जरिए भी यहाँ बुलाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ भी केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। आपको ऑर्डर पसंद आएगा? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर को जवाब। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त खारिज। नैब की जानिब से दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब तरामीम की वजह से मौजूदा केस वापस ले रहे हैं। नैब तरामीम के बाद मरियम नवाज के खिलाफ केस खत्म हो चुका है। ऑर्डर में खारिज करने की बजाय अपील निपटा दी गई। लिख दें।
तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की सजा आज भी मुअत्तल न हो सकी। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील की सजा मुअत्तल करने की मुखालिफत। कहा, हमें अभी ट्रायल कोर्ट का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड नहीं मिला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आपके पास 2 हफ्ते थे, तैयारी करके आते। लतीफ खोसा ने कहा कि सेशन अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद। असद उमर मंजर आम पर आ गए। कहा, मेरी गिरफ्तारी की खबर गलत थी, मुझे एफआईए ने गिरफ्तार नहीं किया। साइफर के मामले में अदालत आया हूं। इस केस में जमानत कब्ल गिरफ्तारी दायर की है। दोबारा साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूं। साइफर केस और असद उमर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से रुजू कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने असद उमर की 29 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली। थाना संगजानी मुकदमे में असद उमर की जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई कि केस के हतमी फैसले तक दोनों कवानीन मुअत्तल किए जाएं। कवानीन हसास नौइयत के हैं जिनसे आम आवाम के मुतासर होने का खदशा है। वफाकी हुकूमत को हिदायत दी जाए कि वो इन दोनों कवानीन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से राय ले। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा JIT वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त निपटा दी। ब्रॉडशेड कंपनी की वकील की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर निपटाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि पनामा के 5 रुकनी बेंच ने वॉल्यूम 10 पर कुछ नहीं लिखा। आपने कोई अलग दरखास्त दायर करनी है तो करें, ब्रॉडशीट की दरखास्त पर हम इस मामले में नहीं जा रहे। जस्टिस अतर मिरल्ला ने कहा, ब्रॉडशीट पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदा नहीं है। निगरान वफाकी काबीना का दूसरा इजलास। सदर के ट्वीट के मामले पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को अपने जड़ावाला दौरे से आगाह किया। काबीना की आइंदा हफ्ते कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हमागी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की हिदायत। इजलास से गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेंगे। मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नहीं चाहता कि गुज़िश्ता हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर काम रोका जाए। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात में भरपूर मुआवनत फराहम करना है। रिजवाना तशद्दुद केस में मुल्जिमा सोमिया आसिम के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। मुल्जिमा को अदालत में पेश नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड में तौसी की। इस्लामाबाद की अदालत ने कार सरकार और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में